लेकिन शाजिब भाई पिटाई सिर्फ आपकी इस बात पे नहीं हुई, सवाल पूछने पे, गलत इंग्लिश बोलने पे भी। हाँ वो एक दफा मैंने आपको ये वाकया सुनाया था, इसलिए आप यहाँ वहाँ पे जाहिर है जो एक्सेंट है उसका एक प्रॉब्लम रहता है। मैं तो खुद जब कराची आया तो मेरे एक्सेंट का बहुत मजाक उड़ता था, उर्दू इंग्लिश दोनों एक्सेंट का, और उसमें बड़ा किरदार है कि वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। जी हाँ, हमने अपने घर में सुना था कि लॉजिक होता है, मैंने क्लास में लॉजिक बोल दिया, थप्पड़ पड़ा, डंडा पड़ा कि लॉजिक नहीं लॉजिक होता है। अच्छा इसमें भी कुट लग गया आपने, वाह। अच्छा ये देखिए, ये तो कुटें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ हरकत की है आपने। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनका था कि कुछ रैंडम चीज पे मार सकते थे वो। मेरा बॉक्स गिर गया, डेस्क छोटी डेस्क की होती थी, चीजें फैली, बॉक्स उस पर मार दी। ऐसा होता था हमारे यहाँ। हाँ। किसी भी बात पे यू डर्टी बॉय। अच्छा मैं बिल्कुल हाँ इस तरह कह के मार दी, और इतना बड़ा बड़ा हाथ था उनका, मतलब पूरे हाथ में मैं कवर हो सकता था, इतना बड़ा हाथ। दो बच्चे हाथ में चिपक के रह जाते थे उनके, इतना बड़ा। लेकिन ये मगर स्कूल में शरीफ होना कोई इंसेंटिव नहीं था। आपके स्कूल में भी ये होगा, क्योंकि अगर आप शरीफ हैं तो होता है टीचर आया है और वो कहेगा सब शोर कर रहे हो, सब खड़े हो जाओ, सबको मारूंगा। हाँ, तो जो शरीफ होता था वो कहता है मैं शोर ना करके क्या हासिल कर लूंगा, फिर मैं भी शोर करता हूँ जब सब कर रहे हैं। सही बात, मार तो पड़नी है सबको। ये नहीं है कि आप हल्के पढ़ने वाले, आप पोजीशन होल्डर भी थे और आपने वहां से पोजीशन भी हासिल की, सेकंड पोजीशन आई आपकी मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी। वाह। और हमने ये सुना था कि जो बोर्ड की पोजीशंस हैं स्पेशली हमारे प्रोविंस में कि इनको पहले फोन आता है कि आपके बेटे की पोजीशन आने वाली है, इतने पैसे जमा करा दो। मेरा नहीं ख्याल आता ही नहीं आता, ये अच्छे नहीं, सारे बर्गर अच्छे आते। उस वक्त बहुत क्योंकि मामला स्ट्रिक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद का, अगेन वालिदैन का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। मार खाने के बावजूद मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता था और मुझे लगता था कि क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की, मेहनती नहीं था और बेहतर था पढ़ाई, क्लास में नंबर 1 आने की वजह से। तो मेरे अब्बू मुझे बार बार ये बताते थे कि तुम क्लास में नंबर 1 हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम बेस्ट हो। और अगर क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, माशाल्लाह 6 बहन भाई, और जिसमें से 4 बहनें, और अब्बू कहते थे मैंने सारी बेटियां अपनी पढ़ानी है। और मेरी बड़ी बहन वो बहुत मेहनती थी, अब सर्जन है माशाल्लाह वो, और छोटी बहनें भी बहुत मेहनती थी, मैं मेहनती नहीं था। तो वालिद साहब को होता था कि ये इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनकी आदत ही थी सख्ती की, कि सख्ती करें या मारें या कुछ करें, कि पढ़ता नहीं है ज़्यादा, मेहनत नहीं करता और क्लास में फर्स्ट भी आ जाता है। और बार बार कहते थे तुम इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि दूसरे बच्चे बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं फर्स्ट आते कि तुम बहुत अच्छे हो। एक तो जॉब करते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना टाइम निकाल के कभी मुझे यहाँ लेके आते थे कैडेट कॉलेज स्टील का टेस्ट दिलाने के लिए, मैं फेल हो जाता था। सही बात। कभी पिटारो का टेस्ट दिला रहे हैं, अगर कोई फिर जहां वो नहीं ले जा सकते थे तो हसन अब्दाल का प्रोस्पेक्टस मंगा लिया और मुझे टेस्ट दिखाया कि कितना मुश्किल टेस्ट है ये, और फिर मुझे बताते थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि हल करो। मैं नहीं हल कर पाता था, फेल हो जाता था। फिर कहते थे देखो मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपनी क्लास में अच्छे हो, वैसे अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वाह। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्ती नहीं की और मुझे इस तरीके से समझाया कि तुम एक छोटे से पूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में नाकाम हो जाओगे और गांव में रह जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कराची जाना है। आप लोग तो कराची में पले बड़े हैं, आपके लिए कराची में होना मेरा ख्याल इतनी अहमियत का बाइस नहीं है। हम जो गाँव में होते हैं उनके लिए कराची पहुंचना एक पहली मंजिल होती है जिंदगी की, जो हमें हासिल करनी होती है। तो जब ग्रेड 9-10 में मुझे एहसास हो गया कि अबू ठीक कह रहे हैं, और फिर मैंने बहुत मेहनत की फर्स्ट ईयर इंटर में, और उसके बाद मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन आई, और जिसकी वजह से यहाँ एनईडी में भी एडमिशन हो गया, IIEE में हो गया, और मेहरान यूनिवर्सिटी हर जगह ही हो गया। फिर मैंने IIEE ज्वाइन की और इंजीनियरिंग की। मैं आपके वालिद से एग्री करूंगा, अभी भी आप बस 10 बजे के स्लॉट में नंबर 1 हो, बाकी स्लॉट्स में नहीं हो। शाजिब भाई ऑडियंस बड़ी देर से बैठी हुई है, इनसे बात करेंगे, इनके पास आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं। ऑडियंस से भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर इनके पास 10 लाख रुपए मैं अभी दे दूं इनको, तो ये एक दिन में कैसे खर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे एक दिन में। ठीक है, आपको अभी आपके लिए तो 10 लाख क्या ही है, मगर मैं आपको 10 लाख दूं तो आप क्या करेंगे फौरन, अगर आप बोलूंगे आज ही खर्च करने 24 घंटे में? अगर आज ही खर्च करने 24 घंटे में तो कहीं सफर कर, चैरिटी नहीं करना, नहीं चैरिटी नहीं करो, सफर कर लो। सफर एक दिन में ऐसा कौन सा सफर है 10 लाख खर्च हो? टिकट बुक कराऊंगा, दुबई से वापस आ जाऊंगा यार, कुछ खरीद के आ जाऊंगा, कुछ अच्छे होटल में स्टे करके आ जाऊंगा। इनके वीजे नहीं लगेंगे, इनसे बात करेंगे। वीजा तो आजकल हमारे भी नहीं लगेंगे, दुबई में बड़ा मसला बोले आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शेख मोहम्मद उजैर। ये बताएं शेख भाई कि आप क्या करते हैं? किसके साथ? मैं किसके साथ नहीं, मुंह के साथ। मुंह के साथ बात करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं IBA में होता हूँ, स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट में। IBA में जो लोग जाना चाह रहे हैं। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि आपको 10 लाख रुपए मैं अभी दे दूं कैश इन हैंड, क्या कीजिएगा 24 घंटे के अंदर? मैं बाल लगवाऊंगा अपने। बाल तो आपके टाइट कम हो रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है लगाने के लिए।
ठीक है, आप बाल लगवा लीजिएगा, बहुत अच्छे, 10 लाख से ज्यादा कम में लग जाएंगे आपके बाल। सबके लगवाऊंगा, भाई के भी और जितने हैं सब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब। ये बताइए शेख साहब के कोई सवाल लाए हमारे लिए? मेरा सवाल शाहजेब खानजादा साहब से है। जिस तरह भी आपने बताया कि आप गाँव से आए कराची एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, सड़कों के हालात कराची में वही हैं, वही लोड शेडिंग इशूज, तो क्या बेहतरीन नजर आई आपको गांव से शहर में आके? देखिए, जो लोड शेडिंग का मसला है वो तो है, मगर कराची में ज़रा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है कराची एक शहर है जो दोनों हाथों से आपको वेलकम करता है। आप आएँ कराची में, मेहनत करें, यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाएगा, वहाँ मेहनत करें तो आप बेहतर अंदाज में मार्क्स ले सकते हैं, जॉब आपको देगा, आपका करियर बनाने में मदद करेगा। जो आप शिकायत कर रहे हैं वो है, ज़ाहिर है सड़कें ख़राब हैं, मगर आप 3 दिन के लिए गांव रह के देखें तो आपको शायद फिर कराची की अहमियत और ज़्यादा पता चलेगी कि लोड शेडिंग के बावजूद, सड़कों के बावजूद कराची को कितना है। और उन लोगों को भी पता चलेगा जो कराची से लाहौर चले गए, अगर मैं उनको गांव भेज दूं कि कराची की कितनी अहमियत है, जो कराची पे आजकल लोगों को बता रहे होते हैं। ज़ाहिर लाहौर बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है और कराची में भी हुकूमतों को लोग तौफीक दे कि वो अच्छा काम करें, मगर लोगों को पता चलेगा मेरे गांव चले गए कि कराची कितना अच्छा है। मैं आपके गांव नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसको ठीक करने की भी आवाज उठाऊंगा। ये थोड़ी है कि इससे भी तो बुरा है। वो मैंने देखा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे शेख साहब बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इब्तिसाम। क्या करते हैं इब्तिसाम? प्राइवेट कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। प्राइवेट कंपनी में, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम लोग कर पा रहे हैं। ये बताइए कि 10 लाख दे दिया आपको कैश, क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने दोस्त की प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। कौन से दोस्त की? इन भाई की तो बहुत प्यारे। किन की, कौन है जो प्लास्टिक सर्जरी आपकी कराएंगे? अच्छा, क्यों भाई, इनमें क्या टूटा है? सलामत क्या है इसमें? बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, आप अपने पे भी ध्यान दें। तो हाँ, तो ये बताइए कोई सवाल है आपके पास? जी, जियो जो है इस बार रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसने नहीं करा जियो ने। हाँ। तो अगर जियो रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है तो उस ट्रांसमिशन को होस्ट आप दोनों में से कौन करेगा? मेरा ख्याल है मेरा शो तो 10 साल से नंबर 1 है, जिसे ज़रूरत है वही करेगा। सही बात है भाई, और जो बेहतर करे वो उसी को करना चाहिए। तो शाहजेब अच्छी बात है, लेकिन शाहजेब भाई ये कभी मिल जाए, फॉर एग्जांपल वो आपके जैसा शो भी करते हैं 11th आवर और वो बाकी चीजें भी करते हैं, आपको कभी अपॉर्चुनिटी दिल चाहता है कभी कि ड्रामा तो लिखा आपने मगर ये और चीजों में भी जरा नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है मैं कर भी नहीं सकता। फ्रैंकली मुझे लगता है, एक वसीम बदामी की आप बात कर रहे हैं, वसीम बदामी तो एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। वसीम बदामी अगर स्पोर्ट्स करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, रमजान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सेकंड नंबर पे सारी चीजें बहुत अच्छी करते हैं। वो आएगा ना प्रोग्राम में फिर वो बताएगा बात में, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे वो टैलेंट है कि मैं वो वाला काम कर सकूं जो ये अपना प्रोग्राम जो है ये अच्छा कर लेता। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इबाद मुस्तफ़ा। इबाद, ये बताइए कि 10 लाख रुपए आपको दिए, क्या करेंगे एक 24 घंटे में? ज्यादा नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 10 लाख में हो जाएगा ये सब कुछ? हो जाएगा। 10 लाख तो बेटा सिर्फ मरहम पट्टी में लग जाएंगे आप। अच्छा, आप 10 लाख का ही वेट कर रहे हो बस? हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ, इबाद को सवाल लाए हो? जी बिल्कुल लाया हूँ। वो बेहतर है? बेहतर है। मेरा सवाल शाहजेब भाई से है। शाहजेब भाई, आपका शो आता है रात को 10 बजे, प्राइम टाइम पे आता है, न्यूज़ के हवाले से आता है। मैं आपके शो का बहुत शैदाई हूँ, मैं बहुत शौक से देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मुझे देखने नहीं देती क्योंकि उसको ड्रामे देखने होते हैं। तो या तो आप अपने शो का टाइम चेंज कर सकते हैं, वो कर लें, या फिर अपने शो में ड्रामा का कोई कंटेंट ला दें। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई आप दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहे हो ताकि दूसरी बीवी देखने दे मेरा काम? वो